सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम यानी E20 नीति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस नीति के तहत देश भर में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री अनिवार्य कर दी गई है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता अक्षय मल्होत्रा का कहना है कि सरकार उपभोक्ताओं को मजबूर कर रही है कि वो सिर्फ वही पेट्रोल खरीदें जो उनके वाहनों के लिए उपयुक्त ही नहीं है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जब पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिलाया जा रहा है तब भी कीमतों में कोई कमी नहीं की गई। कंपनियां शुद्ध पेट्रोल की मात्रा घटाकर लाभ कमा रही हैं, लेकिन उसका फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंच रहा। नतीजन उपभोक्ता उतनी ही कीमत चुका रहे हैं, लेकिन ईंधन की गुणवत्ता और उपयोगिता पहले से कम हो रही है। मल्होत्रा ने अदालत को बताया कि E20 पेट्रोल गाड़ियों के इंजन और पार्ट्स पर गंभीर असर डालता है। इससे इंजन के अंदर जंग लगती है, फ्यूल लाइन्स और प्लास्टिक रबर कंपोनेंट्स खराब होते हैं, गाड़ी का माइलेज घटता है और मरम्मत का खर्च बढ़ जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि कई बीमा कंपनियां इस कारण हेतु नुकसान पर क्लेम स्वीकार नहीं कर रही, जिससे वाहन मालिकों पर दोहरी मार पड़ रही है। याचिका के अनुसार अप्रैल 2023 से पहले बने अधिकांश वाहन और यहाँ तक कि कई BS6 गाड़ियाँ भी E20 पेट्रोल के साथ कंपैटिबल नहीं है। ऐसे में लाखों लोग ऐसे ईंधन को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं, जिससे उनकी गाड़ियाँ खराब हो सकती हैं। याचिकाकर्ता ने पारदर्शिता की कमी को गंभीर मुद्दा बताया। उनका कहना है कि पेट्रोल पंपों पर ये जानकारी नहीं दी जाती कि ग्राहक जिस पेट्रोल को खरीद रहा है उसमें कितना एथेनॉल मिला हुआ है। उपभोक्ताओं को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि उनका वाहन इस ईंधन के लिए उपयुक्त है या नहीं। ये स्थिति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जो ग्राहकों को सूचित विकल्प का अधिकार देता है। याचिका में ये भी कहा गया कि दुनिया के अन्य देशों जैसे अमेरिका और यूरोप में उपभोक्ताओं को एथेनॉल फ्री पेट्रोल यानी E0 का विकल्प मिलता है और पेट्रोल पंपों पर स्पष्ट लेबलिंग की व्यवस्था है। भारत में इसके उलट उपभोक्ताओं को कोई विकल्प दिए बिना केवल एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल ही बेचा जा रहा है। अंत में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि सरकार को निर्देश दिए जाएं कि देश भर के सभी पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल फ्री पेट्रोल यानी E20 भी उपलब्ध कराया जाए। पेट्रोल पंपों पर स्पष्ट लेबलिंग हो ताकि उपभोक्ता जान सके कि वो कौन सा ईंधन खरीद रहे हैं। ईंधन भरते समय ग्राहकों को ये जानकारी दी जाए कि उनका वाहन E20 के लिए उपयुक्त है या नहीं, और सरकार राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन कराए कि E20 पेट्रोल का गाड़ियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाए। याचिका अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और अदालत ये तय करेगी कि क्या सरकार की ये नीति उपभोक्ताओं पर अन्यायपूर्ण और मनमानी बोझ डाल रही है। क्या उपभोक्ताओं पर बिना विकल्प दिए E20 पेट्रोल थोपना सही है? क्या कंपनियों को कीमत कम करके राहत नहीं देनी चाहिए थी? आपको क्या लगता है, ये कदम पर्यावरण बचाने की कोशिश है या आम जनता पर एक बोझ? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।